और अब आज की एक और बड़ी खबर, मिट्टी में एक और माफिया। यूपी में आज एक और एनकाउंटर हुआ है। आज यूपी पुलिस ने कुख्यात गैंगस्टर और माफिया अनिल दुजाना का एनकाउंटर कर दिया। अनिल दुजाना के एनकाउंटर पर वैसे एक चीज आपने नोट की होगी और हम भी डंके की चोट पर कह सकते हैं, अनिल दुजाना इस माफिया का एनकाउंटर हुआ, लेकिन कहीं कोई भाईचारा खतरे में नहीं आया। आया क्या? कहीं आपने कोई स्टेटमेंट सुना हो तो बताइएगा। हम तो ढूंढ रहे थे, कहीं नहीं मिला। ना कोई लोकतंत्र खतरे में पड़ा। यूपी और देश में किसी नेता को यह एनकाउंटर फर्जी नहीं लगेगा। अबू दुजाना है ना नाम। इस एनकाउंटर के बाद अनिल दुजाना को शहीद भी नहीं बताया जाएगा। कोई नहीं बताएगा भाई, क्योंकि अब माफिया का कोई मजहब धर्म होता ही नहीं है। तो माफिया होते किसी के सगे नहीं होते। लेकिन याद करिए किसके लिए यह सब हुआ था, तब क्या धर्म था और अब क्या धर्म है। अनिल दुजाना अमर रहे के नारे नहीं लगेंगे, लगे थे ना अतीक के लिए। अनिल दुजाना के लिए कोई कैंडल मार्च नहीं होगा। ये व्यक्ति, मतलब एक व्यक्ति कहने वाला नहीं मिलेगा कि अनिल दुजाना को उसका धर्म देखकर मारा गया। यही फर्क है, यही फर्क है। दरअसल फर्क साफ है। मतलब एक वर्ग है समाज का, एक वर्ग या राजनीति का एक वर्ग जो अपराधी का ना कर्म देखता है, धर्म नहीं। माफिया का कोई धर्म होता ही नहीं है भैया। जबकि एक दूसरा वर्ग है जो अपराधी का धर्म देखता है, कर्म नहीं। समझ रहे हैं आप? यूपीएसटीएफ ने आज मेरठ में कुख्यात गैंगस्टर अनिल दुजाना का एनकाउंटर किया। अनिल दुजाना के एनकाउंटर को करीब 8 घंटे बीत चुके हैं। लेकिन एक बार गूगल करके देखिए जरा, अखबार या किसी और न्यूज चैनल या इंटरनेट पर, न्यूज वेबसाइट पर एक बार ढूंढ कर देखिए तो सही। किसी ने भी अनिल दुजाना का महिमा मंडन अगर किया हो, किसी ने अनिल दुजाना को रॉबिन हुड अगर बताया हो, किसी ने बताया हो कि भाईचारा खतरे में आ गया, लोकतंत्र खतरे में आ गया, खुद अनिल दुजाना के परिवार ने भी नहीं कहा है कि उसे उसके धर्म की वजह से मारा गया। माफियाओं का कोई धर्म नहीं होता। जबकि जब यूपी पुलिस ने ना, सुनिएगा, अतीक गैंग को मिट्टी में मिलाया था ना, तब अतीक गैंग, मतलब जब याद होगा, जब अतीक गैंग को मिट्टी में मिलाया गया था, वो गोली कांड हुआ था, हत्याकांड हुआ था, अतीक और अशरफ का और असद का एनकाउंटर हुआ था, वो सब कुछ जो हुआ था, तब अतीक गैंग के लिए मातम बना रहे लोग क्या कह रहे थे? असद गुलाम जैसे हत्यारों का एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो मुसलमान थे। लेकिन एनकाउंटर पर डबल स्टैंडर्ड का रसातल देखिए कि अब एक व्यक्ति भी ढूंढने से नहीं मिल रहा है जो कहे कि एनकाउंटर ही करना है तो न्यायपालिका की क्या जरूरत है। किसी ने कहा, जानते हैं ऐसा क्यों? ऐसा शायद इसलिए क्योंकि ना लोकतंत्र में सही गलत नहीं, वोट मायने रखता है। और वोट अनिल दुजाना में नहीं, अतीक में है। शायद वोट बैंक नजर आता है, जो कि गलत है। जबकि योगी आदित्यनाथ ने ना बार बार साबित किया है कि अपराध को धर्म के चश्मे से देखना बंद करिए। मजहब, माफिया का कोई मजहब नहीं होता। कर्म देखकर मिट्टी में मिलाया जा रहा है। आज योगी ने फिर कहा, यूपी में माफियाओं और उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। उत्सव और महोत्सव का प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उपद्रव और माफिया का प्रदेश नहीं है उत्तर प्रदेश। और उपद्रव और उपद्रवी और माफिया के लिए उत्तर प्रदेश में कोई जगह नहीं है। 17 के बाद प्रदेश में कोई दंगा सुना है क्या? कोई दंगा होता है उत्तर प्रदेश में? अब उत्तर प्रदेश की पहचान उपद्रव से नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की पहचान आज उत्सव से है, उत्सव से। चलिए, हम आपको ना अपराधियों को मिट्टी में मिलाने का कैलेंडर दिखाते हैं, जिसमें साफ होता है कि यूपी में अपराध का एनकाउंटर धर्म देखकर नहीं, कर्म देखकर होता है। 4 मई 2023 अनिल दुजाना, 13 मई 2023 असद अहमद, 13 अप्रैल 2023 गुलाम मोहम्मद, 12 अप्रैल 2023 आदित्य राणा, 6 मार्च 2023 मोहम्मद उस्मान, 27 फरवरी 2023 अरबाज, 11 जनवरी 2023 विनय क्षत्रिय, 3 जनवरी 2023 आशीष, 1 जनवरी 2023 कपिल बसी। माफिया का कोई मजहब नहीं होता, समझ लीजिए। जो लोग मजहब ढूंढते हैं उनको एक्सपोज करा करिए। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर का एक वीडियो सामने आया है। ये हैरान कर देने वाला वीडियो है, बहुत ही खौफनाक वीडियो है। जेल में बदमाशों ने चाकू से 92 बार वार किया। ये वो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कैदियों ने घेर कर चाकुओं से मारा। गोल्डी बराड़ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली। ये एक्सक्लूसिव वीडियो, ये देखिए, वो जो अब जेल के अंदर से उसको घसीट के बाहर लाया जाएगा। ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। हमने इन तस्वीरों को ब्लर हमको करना पड़ा है क्योंकि बहुत ही खौफनाक, बहुत ही विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं।
ये मर्डर का वीडियो सामने आया। तिहाड़ जेल में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया का मर्डर, और देखिए ये देखिए घसीट कर उसको वहां पर मारा गया। और जाते जाते आज का इतिहास, देश नहीं झुकने देंगे में आज का इतिहास। देखिए आज है वर्ल्ड पासवर्ड डे। जी हां, पासवर्ड आज की तारीख में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है, आप सभी जानते हैं। कोई आपका कुछ चुरा ले, लेकिन अगर पासवर्ड चोरी हो गया ना तो आप मुश्किल में पड़ जाते हैं। आज वर्ल्ड पासवर्ड डे है। हर साल मई के पहले गुरुवार को वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जाता है। लोगों को पासवर्ड के प्रति जागरूक करने के लिए ही वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाने की शुरुआत हुई। कहते हैं ना, जिस तरह से हर कुछ दिन में आपको अपना टूथब्रश बदल लेना चाहिए, ठीक वैसे ही पासवर्ड को भी कुछ ही दिनों में आपको बदल लेना चाहिए। पासवर्ड क्रिएट करते समय हमेशा ध्यान रखें कि पासवर्ड ऐसा हो कि जिसे आसानी से क्रैक ना किया जा सके। साथ ही हर जगह एक ही पासवर्ड ना रखें। तो ये आज का इतिहास। और अब सौगात की एक बात। नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हमले कर रूस ने साफ कर दिया कि वो मॉस्को पर हुए हमले को हल्के में नहीं लेने वाला। रूस ने यह दावा कर सबको चौंका दिया कि क्रेमलिन पर हुआ हमला अमेरिका की साजिश थी। ताइवान की सीमाओं को घेर चुके चीन के ड्रोन से साफ हो गया कि ताइवान पर बहुत जल्द चीन बड़ा हमला करने को तैयार है। और उत्तर प्रदेश पुलिस की एसटीएफ ने गैंगस्टर अनिल दुजाना को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पुतिन पर हुए हमले से जुड़ी। रूस के राष्ट्रपति भवन पर हुए हमले के बाद पुतिन की सेना ने कीव समेत कई शहरों पर मिसाइलें बरसा दी। मॉस्को में हुए हमले के बाद रूस की सेना ने यूक्रेन पर बदले की कार्रवाई करते हुए बड़ी संख्या में मिसाइलें दाग दी। रूस के इस हमले में यूक्रेन में 20 से ज्यादा लोगों के मारे जाने का दावा किया गया, क्योंकि क्रेमलिन पर हुए ड्रोन अटैक से बौखलाई रूसी फौज ने यूक्रेन की राजधानी कीव, ओदेसा और खेरसॉन समेत यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ईरान के आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136 से हमला किया। एक रोज पहले ही मॉस्को में क्रेमलिन को ड्रोन से निशाना बनाया गया था, जिसके बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेने का ऐलान किया था। मतलब पुतिन पर हुए ड्रोन अटैक से भड़की रूसी सेना ने कीव समेत यूक्रेन के कई शहरों को हवाई हमले कर थर्रा दिया। खेरसॉन में तो रूसी फौज के हमले में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मतलब क्रेमलिन पर हुए हमले के बाद रूस ने यूक्रेन से बदला लेना शुरू कर दिया, जिसके लिए पुतिन की फौज ने कीव, ओदेसा और खेरसॉन समेत कई शहरों को एक साथ टारगेट किया। इन शहरों को धूल में मिलाने के लिए रूस की सेना ने ताकतवर ड्रोन से एक के बाद एक कई प्रहार किए। रूस की तरफ से कुछ वीडियो भी जारी किए गए, जिनमें रात के अंधेरे में पुतिन की सेना के घातक ड्रोन यूक्रेन के शहरों पर हमले के लिए उड़ान भरते दिखे। खेरसॉन में तो पुतिन की सेना के किए हवाई हमलों ने तबाही मचा दी। यूक्रेन ने दावा किया कि खेरसॉन में रूसी सेना के हमलों में 21 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और करीब 50 लोग बुरी तरह घायल हो गए। और शहर की कई बड़ी इमारतें देखते ही देखते जमींदोज हो गई। एक रोज पहले मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन से अटैक हुआ था, जिसकी वजह से रूस बुरी तरह भड़का हुआ है।